हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्यारा सा बाजू का डिज़ाइन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक इस तरह से एक लंबी पट्टी को कट कर लेना है। इसके दूसरी साइड में मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। इस पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने रखी है लगभग 16 इंच। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है लगभग 4 इंच। अब इस फैब्रिक की पट्टी पर हम कॉर्नर पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और एक प्यारा सा डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें मशीन को चलाना है। मैंने सेम कलर का धागा लिया है, आप चाहे तो कोई और कलर भी यूज कर सकते हो। इस तरह से कॉर्नर पर हम एक सिलाई लगाएंगे। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और इससे लगभग एक पैर के डिस्टेंस पर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह। अब इससे लगभग 1 इंच की डिस्टेंस लेंगे। अब फिर से इसी तरह से कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। अब फिर से हमें एक पैर के डिस्टेंस पर सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक बार एक पैर के डिस्टेंस पर और एक बार हम 1 इंच की डिस्टेंस पर सिलाई लगाएंगे और पूरी फैब्रिक की पट्टी पर इसी तरह से सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने स्टिच करके अपनी फैब्रिक की पट्टी को रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी सेम साइज की हमने लेनी है एक और पट्टी। ये देखिए, सेम साइज की मैंने एक और अपनी फैब्रिक की पट्टी को कट कर लिया है। अब इन दोनों फैब्रिक की पट्टियों को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर से इनको कट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी प्लेन वाली पट्टी को भी कट करेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को हमें डिज़ाइन वाली दोनों पट्टियों के ऊपर इस तरह से रखना है, इस तरह। और इनको 2 साइड से हम स्टिच करेंगे। तो चलिए स्टिच करते हैं। तो देखिए, पहले हम एक फैब्रिक की पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। इस तरह किनारे से लगभग 1 पैर की दूरी पर हमें स्टिच कर लेना है। अब इस फैब्रिक की पट्टी के बिल्कुल सामने हम दूसरी पट्टी पर भी सिलाई लगाएंगे। इस पर भी हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से। तो देखिए, मैंने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा ली है। अब हमें इन दोनों को पलट लेना है और पलट कर इनको सीधा कर लेना है। तो इनको हम अच्छे से पलट लेते हैं। किसी नुकीली चीज की हेल्प से हम इसके कॉर्नर को भी अच्छे से बाहर कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी फैब्रिक की पट्टी को भी हम पलट कर सीधा कर लेंगे। अब इनको सीधा करने के बाद अच्छे से सेट करते हुए हमें ऊपर दबाव की सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हम किनारे से लगभग 1 पैर के डिस्टेंस पर लगाएंगे, कुछ इस तरह से। दूसरी पट्टी पर भी बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए, यहाँ तक का मेरा डिज़ाइन रेडी है। अब हमने लेनी है अपनी स्लीव्स। तो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को पहले से कट करके रखा था। इसको हम लेंगे। अब इसको हम किनारे से लगभग 1 इंच की दूरी पर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करके इसमें पिन टक्स डाल लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह हमें किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और इसमें पिन टक्स डालकर इसको रेडी करना है। ये देखिए, अब बिल्कुल इससे 1/2 इंच की डिस्टेंस पर हमें दूसरी सिलाई लगानी है और एक और पिन टक्स डाल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें 3 पिन टक्स डालकर इसको रेडी करने हैं। तो ये देखिए, 1/2 इंच की डिस्टेंस पर मैंने तीसरा पिन टक्स भी इस तरह से डाल लिया है। कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको सीधी साइड से कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे इस तरह हाथ से। अब हमने जो दोनों डिज़ाइन बनाकर रेडी किए हैं, दोनों पट्टियों को हम इस तरह से लेंगे और इनको एक दूसरे के आमने सामने कुछ इस तरह सेट करके रखेंगे।
अब जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उससे एक साइड हम एक पट्टी को और इससे दूसरी साइड दूसरी पट्टी को कुछ इस तरह रखेंगे और इनको स्टिच करेंगे। मेरी स्लीव्स में साइड में किनारी है इसलिए मैं इसको डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ। आप अपने स्लीव्स को डबल फोल्ड करके तब इसको स्टिच करें। इस तरह से बीच में हमें हल्का सा गैप रखना है और दोनों पट्टियों को स्टिच कर लेना है। अब इसके ऊपर हम इसको सीधा करके लगा देंगे दबाव की सिलाई। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ तक के अपने डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। यहाँ तक मेरा डिज़ाइन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में हम लेते हैं कुछ गोल्डन कलर के पर्ल। इन पर्ल को हमें दोनों कॉर्नर पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हम कॉर्नर पर पर्ल को स्टिच करेंगे। दोनों पट्टियों के कॉर्नर पर इसी तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने दोनों कॉर्नर पर पर्ल को स्टिच कर लिया है। कितने अच्छे से मेरा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। कितने आसानी से हमने सिंपल से और ब्यूटीफुल से डिज़ाइन को बनाकर रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आप भी डिज़ाइन को बनाकर अपनी स्लीव्स को एक ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हो। पहनने के बाद में इस डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी स्लीव्स को भी बनाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए कितनी प्यारी ये बनकर रेडी हुई है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आया है, मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।